आपको क्या लग रहा है कि आप बहुत भोले बने रहेंगे और लोग आपसे प्रेम करेंगे? अगर आपका कोई नुकसान हो जाता है, उस नुकसान में आपका साथ भी देंगे। अगर गलती से आपसे कुछ गलती हो जाती है, तो आपको मारेंगे नहीं, प्रेम करेंगे। ऐसा लगता है क्या? मेरा ऐसा मानना है कि अब कलयुग चल चुका है और भाई साहब आपकी पीठ का पायदान बना देंगे और आपके ऊपर पैर रख के ना आसानी से आगे निकल जाएँगे। लोगों की छोड़ दीजिए, आपके परिवार के ही लोग, आपके पड़ोसी भई, आप क्या सोच रहे हैं कि दुनिया वाले? दुनिया वालों को तो नंबर बाद में आएगा भाई। आपकी पीठ का पायदान पहले आपके पड़ोसी बना चुके होंगे। आपकी पीठ का पायदान पहले आपके घर वाले बना चुके हैं। आपको क्या लग रहा है कि भोलापन आपको बहुत तरक्की दे देगा? नहीं, ये भोलापन आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगा। अगर आपके पास कुछ बचा है ना, उसको भी चूस लेंगे लोग भाई। उसको भी खा जाएँगे, दिमाग से निकाल देना। मैंने बहुत सारे भोले लोगों को देखा है, जिनका दिमाग खराब कर देते हैं लोग। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पिताजी जो हैं, वो बहुत सीधे व्यक्ति हैं, बड़े ईमानदार व्यक्ति। आज तक उन्होंने कभी मेरा मानना है कि शायद किसी का ₹1 का कोई नुकसान नहीं करा होगा। भई संत व्यक्ति मानना, बिल्कुल शांत व्यक्ति। मैं कल घर गया हुआ था, तो मेरे पास एक समस्या आई गैस की। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करना, वहाँ से वो गैस सिलेंडर ले आना और कोई मुश्किल नहीं, मैं उठा लूँगा। तो मैं जैसे घर गया, तो जैसे वो सिलेंडर लेकर आए तो पर्ची उनसे किसी ने ले ली कि आप ऐसा करना, मुझे 2 दिन बाद आप मुझसे ले लेना इतने इतने ही पैसों में, मैं दे दूँगा तुम्हें। अब मैं घर गया, उसने सोचा कि अरे चलो 2-4 दिन में तो ये दे ही देगा। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ मैं, लोग जो ईमानदारी दिखाते हैं और बेईमानी कहाँ तक कर जाते हैं। अब मैं घर पहुँचा तो मैंने कहा उनके पास मोबाइल तो है नहीं। वो सोचते हैं भई जैसा हमारे साथ हो रहा है वैसे दूसरे के साथ बेचारे को अच्छा उसको भी हो जाए, फ़ायदा हो जाए। उनको थोड़ा ही ना पता है कि किल्लत इतनी है, को लोग परेशान हैं इन चीज़ों से। तो अब वो व्यक्ति उनसे सिलेंडर लेगा तो क्या हुआ कि मैंने कहा जाकर कि ऐसे-ऐसे मुझे ज़रूरत है। तो उस व्यक्ति के पास वो जाते हैं, जिस व्यक्ति के पास सिलेंडर था, जिसको उन्होंने दिया था पर्ची लो भई आप भरा लो कोई मुश्किल नहीं, मेरे घर में बाद में ज़रूरत है, बाद में दे देना मुझे। उस व्यक्ति को देखिए सेकंडों में कैसे पलट जाता है, एक ही दिन में पलट जाता है। अब वो इनको कहता है कि भई जितने का आपने सिलेंडर लिया दिया था मुझे, जितने की पर्ची दी थी, अब ये पर्ची उतने की नहीं है। अब ये पर्ची दुगने की हो गई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अंतर देखिए सेकंडों में। तो आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों का भला सोचेंगे, लोगों से प्रेम करेंगे और वो आपसे प्रेम से बात करेंगे? ऐसा लग रहा है क्या आपको? आज मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल तरीके बताऊँगा। इस भोलेपन को पहले साइड रख दीजिए। ये जो भोलेपन की आपने चादर ओढ़ रखी है ना, इसको साइड रख दीजिए और ये जो मुखौटा आपने लगा रखा है सीधेपन का, इसको साइड रख दीजिए। बिल्कुल साइड रख दीजिए, नहीं तो आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। जो कुछ आपके पास बचा है, उसको भी छीन ले जाएँगे लोग। आपके हाथ से रोटी उतार कर ले जाएँगे भाई। सबसे पहले तो आपके घरवाले, ये ध्यान रखना मेरी बात को। आपने देखा है ना परिवार में अगर 4 भाई होते हैं, उनमें से एक भाई बड़ा सीधा होता है, बड़ा ईमानदार भी होता है। आप जानते हैं उसको कितना तड़पाया जाता है। अगर हिस्सा बँटने वाली बात आती है ना, उसको सबसे कम दिया जाता है और कम भी नहीं दिया जाता है, तो उसको उस जगह की भूमि दी जाती है, जहाँ पर खेती करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर उसको ऐसा घर दिया जाता है, जिसको पूरे जीवन नहीं सुधारा जाता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। उनका कहना ये होता है जैसे मैं लोगों से जाकर मिलता हूँ, लोगों के जीवन को देखता हूँ, उनका कहना ये होता है कि हम 4 भाई थे। हम 3 भाई हैं और तीनों भाइयों में हम लोग सबसे सीधे थे और आज हमें ये इस प्रकार के मकान दिए गए हैं, पूरा जीवन हमें हो गया है, हम इनको नहीं सुधार पाए। पूरा पैसा लग गया हमारा, पूरे जीवन की कमाई लग गई, लेकिन उनके बराबर नहीं हो पाए। ये क्या आप समझ रहे हैं ये ग्लानि, ये चिंताएँ, ये तनाव लोगों ने इनके जीवन में डाल दिए हैं? आपको लग रहा है क्या? लोगों ने इनके जीवन में नहीं डाले भाई, इन्होंने स्वीकार किया है भाई। इन्होंने स्वीकार किया है भाई लाओ हमें ये प्रॉब्लम्स दे दो। नहीं तो ऐसा भी तो किया जा सकता था भाई, इसको थोड़ा-थोड़ा करके बाँट लेते। एक प्रॉब्लम्स अगर आपके जीवन में डाल दी ना, पूरे जीवन उस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाओगे। मैं सच कह रहा हूँ दावे के साथ भाई। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, नहीं मैं तो सारी दुनिया की आफ़त अपने सर पे ले लूँगा।
सारी दुनिया की आफत फिर लेना। मेरे गांव में 3 भाई हैं और एक भाई उनमें से बड़ा गरीब है। अगर परिस्थिति देखी जा रही है, अगर जीवन देखा जा रहा है, सीधा व्यक्ति ही तनाव में क्यों है भाई? सीधा व्यक्ति ही परेशान क्यों है? सीधे व्यक्ति से ही क्यों छीना जा रहा है? सबसे गरीबी में वो है और प्रेजेंट में वो जो 2 भाई हैं, टॉप लेवल के पैसे वाले हैं मेरे गांव में। लेकिन वो उधार ले लेकर शादियां कर रहा है बच्चों की, और वो उधार देते हैं लोगों को। आप जानते हैं उसका कारण? भाई एक बात बताइए, अगर आपके पास समय से पैसा आ गया और समय से आपने पैसा लेकर कहीं पर कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने कहा क्या करेगा पैसे का ये? मैं सीधेपन की बात बता रहा हूं। सीधापन मतलब सीधा आपने गरीबी का चुनाव कर लिया है। ये कड़वी बात है, इसको जहन में उतार लेना। सीधापन मतलब भोलापन मतलब आपने गरीबी का चुनाव कर लिया है, और चुनाव ऐसे नहीं, आपने निमंत्रण दिया है, आओ भाई मेरे घर, मुझे गरीब बनाओ, मुझे परेशान करो, मेरे जीवन में दुख और तकलीफ भर दो। किसने किया है? आप भी तो ये कह सकते थे भाई मैं तकलीफ में नहीं रह सकता, मैं अगर न्याय देखना चाहता हूं, न्याय सबके साथ देखना चाहता हूं, अपने अकेले के साथ नहीं। जिस आप पंचायत, जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं ना, वो सेकंडों में बिकाऊ हो जाते हैं। उनको मात्र बस थोड़े से स्वार्थ की जरूरत है, थोड़े से लालच की। मेरे आस पड़ोस में एक सबसे बेहतर पंचायती है, जो लोगों को बातें बताता है, लोगों को बताता है कि ऐसा करना है, और लोग विश्वास भी करते हैं भाई उसका। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे बड़ा दलाल है। कुछ नहीं करना है, बस एक शराब की बोतल दे दो, किसी की 10 बीघा जमीन में नुकसान करवा लो, किसी के 2 मकान तोड़वा लो, कुछ भी करा, उसकी बात का विश्वास करेंगे। भाषा इतनी बेहतर है उसकी, आप विश्वास कर जाएंगे कि इससे ईमानदार आदमी नहीं। क्या है भाई? क्या दे रहे हैं आप लोगों को? ईमानदारी। ईमानदारी बता रहे हैं उनको। ये भोलापन त्याग के रख दो मेरे भाई, बिल्कुल साइड रख दो। अब वो तरीके सुन लीजिए जो साइकोलॉजिकल तरीके हैं, जो सच में आपके भोलेपन को एक बेहतर पर्सनैलिटी में बदल देंगे। बेहतर। अभी ध्यान से सुनना। मैं मानता हूं कि भोलापन आपके जीवन में जरूरी है। मैं भी मानता हूं भोलेपन के बिना जीवन नहीं चल पाता है। मैं भी मानता हूं कि भाई भोलेपन से लोग हमदर्दी तो कर सकते हैं, प्रेम नहीं कर सकते। मैं इतना मानता हूं भाई, हमदर्दी कर लेंगे, प्रेम नहीं करेंगे। मेरे पास एक लड़की जॉब के लिए आती है, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर बात को। उसकी सिस्टर है, और उस सिस्टर से किसी लड़के ने कहा, छोटी थोड़ी वैसी बात है, प्रेम की बात है, उसका कहना तो उसने बताया कि मैं आपसे, एक लड़का था जिसने उसको, जैसे प्रेम कहते कि मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूं, उसकी सिस्टर से, ज्यादा उम्र नहीं है। उस लड़के ने कहा कि मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूं, और सच बात तो ये थी कि वो सच में प्रेम करता था। ज्यादा उम्र नहीं थी लड़के की, ये 18-20 साल। उस लड़की की उम्र शायद 21 है। अब हुआ ये कि उस लड़की ने कहा कि चलो ठीक है, लड़का बड़ा सुंदर, मैंने भी फोटो देखी, मुझे लगा कि हाँ बहुत सुंदर है। और लेकिन एक बहुत बड़ी बात आप सुनेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसने कहा कि मेरे पिताजी नहीं है। पिताजी हैं लेकिन नहीं है। मैंने कहा भाई ये कैसा कैसा बेहुदा सवाल है, आप क्या कह रहे हैं कि पिताजी हैं लेकिन नहीं है? कि मेरी जो मदर है उनका डिवोर्स का केस चल रहा है, और मेरे पिताजी बहुत पैसे वाले हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे पास वो पैसा नहीं है, हम किराए के घर में रहते हैं। मैं खुद काम करता हूं, परिवार को चलाता हूं, इसलिए मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मैं आपको प्रेम के साथ बता रहा हूं। हैरानी की बात आप सुनेंगे जो उन्होंने कहा। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, लड़का अगर ईमानदारी से आपको सब कुछ कह रहा है तो अच्छी बात है, आप घर में बता दो। उसने कहा कि मैं अपने माता पिता से आपको मिलाना चाहता हूं। लड़के के संस्कार बड़े बेहतर थे, मुझे भी अच्छा लगा है, लेकिन जो बात मैं आपको अब बताने वाला हूं वो गहरी बात है। मैंने कहा तो फिर आप क्या करोगे? आप अपनी माता पिता से मिलवा दो भाई, अच्छा लड़का है। अगर ऐसा कोई लड़का है, आपको सब चीजें ईमानदारी के साथ बता रहा है तो बड़ी बात है, नहीं तो आज के समय में नहीं बता पाते, कलयुग है, आज के समय में स्वार्थी है लड़के। तो उस लड़की ने कहा देखो सर, मुझे नहीं पता वो क्या है, मैं उससे हमदर्दी जरूर रख सकती हूँ, वो सच में कमजोर है, उसका परिवार सच में कमजोर है, बहुत सीधा है, बहुत ईमानदार है, लेकिन प्रेम नहीं कर सकती। मैंने कहा भाई ये कैसी बात आप कर रहे हैं?
वो तो प्रेम करने के लायक है लड़का, कि सर लायक है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन मेरे परिवार के बराबर उस पे कुछ भी नहीं है। अगर यही लड़का उसको बोलता कि मेरे पास बहुत बड़ा मकान है, उस लड़की की अपेक्षा उस लड़के की सुंदरता 80-20 का फर्क है। वो लड़का ज्यादा सुंदर था, 80% ज्यादा सुंदर था, और 20% ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। लेकिन आप जानते हैं, उसकी ईमानदारी उसको जीरो कर गई। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई भोलापन आपको कहां लेकर डुबो दे, कहां आपको खत्म कर दे, मुझे नहीं पता। मैं आपको जो बता रहा हूं बड़ी कड़वी बात है, इसलिए मैं कहता हूं कि भाई पर्सनैलिटी आपके जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी, एक बात बताइए आप, एक व्यक्ति है जिसके हाथ में गन है, पहले आप लोगों को हाथ जोड़कर समझाइए और फिर लोगों को गन दिखाकर समझाइए कि भाई देखो ये जो बात है ना, ये सीधे सीधे मान लेना। समझ रहे? नहीं मानोगे तो मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपके मानने में उस गन वाले की बात मानी जाएगी या फिर उस व्यक्ति की बात मानी जाएगी जो व्यक्ति हाथ जोड़कर समझा रहा है सबको? आप जानते हैं किसकी बात मानी जाएगी? उस गन वाले की मानी जाएगी। सबको डर है कि ऐसा हो जाएगा। तो भाई मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति सीधा है फिर उसको प्रेम क्यों नहीं किया जा रहा है, फिर उसकी बात मानी क्यों नहीं जा रही है? तो मैं इसीलिए कह रहा हूं भाई थोड़ा संभल जाओ, थोड़ा स्ट्रोंग हो जाओ, थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंशियली लोगों के सामने पेश करना शुरू कर दो। भाई लोग बड़े हरामी हैं, बड़े खराब है, जो आपको काट कर चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका समय ले लेंगे और आपको अपना समय नहीं देंगे। आपका यूज करेंगे, अपना यूज नहीं करने देंगे। यकीन मानिए ऐसा भी होता है। जीवन में मैंने एक हमेशा सीखा है कि भाई अगर आप सीधे हो तो फिर तो सीधा समझ लेना कि आप कभी सपना छोड़ देना कि आप उस सुविधा और उस जीवन को जी पाएंगे जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। टेढ़ा तो बनना पड़ेगा ना भाई, ये नहीं बनेंगे। अब पहला पॉइंट सुन लेना, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी आपके जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती है, सबसे ज्यादा मायने। अब आप कहेंगे कैसे सर? भाई एक बात बताइए, आग है, अग्नि सबके घर में होती है। हाथ सेकते हैं लोग, सर्दी लगती है हाथ सेक लेते हैं, आराम से सेक लेते लोग, भाई आराम मिल गया। खाना उसी पे बनाते हैं, ठीक है। कोई और काम होता है वो भी उसी से करते हैं। यानी ये मानिए हर व्यक्ति के घर में आग का यूज होता है, अग्नि का यूज होता है, नहीं होता है? आपने देखा है कि उसको कोई पॉकेट में डाल के और निकल जाए? क्यों भाई? जब उसको यूज कर रहे हैं। आग की अपनी एक पर्सनैलिटी है, उसका अपना व्यक्तित्व है कि भाई मैं तो जला दूंगी अगर आप मुझे ज्यादा छेड़खानी करोगे। ठंड में आपका सहारा बन जाऊंगी, हर चीज में आपके जीवन में रहूंगी, आपका भोजन आपको करा दूंगी, आपका पानी गर्म कर दूंगी, आपको जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मुझे बर्बाद करने की सोचोगे तो आपको बर्बाद कर दूंगी। यकीन मानिए लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं यदि आप बेहतर व्यक्ति होते हैं। और दूसरी बात यह भी है, लोग आपके सामने झुक भी जाते हैं, आपके सामने आकर रोने भी लग जाते हैं, लेकिन अगर आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं जो सच में जीवन को बदल सकते हैं, और रोने धोने से, परेशान होने से कुछ नहीं होता। लोगों के सामने जाकर आप रोइए, परेशान होइए, नहीं चलने वाला कुछ भी। आप प्रयास करेंगे और अपने लिए करिए। मैंने आपको क्या बताया है कि आपका जो ओधा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो ऐसा सामने वाले को लगना चाहिए कि भाई देखो, इसको अपने जीवन में रख लो, आप इससे कुछ भी बात कर लो, लेकिन इसको नुकसान पहुंचाना सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। उस प्रकार की पर्सनैलिटी बनाओ ना भाई, उस प्रकार का अपने आप को सामने वाले के सामने पेश कर दो, भाई देखो मैं जो हूं ना, अगर मैं यहां खड़ा हूं तो भीड़ लग जाएगी। लोगों को शो कराओ भाई, नहीं तो काट खाएंगे लोग। कहां जी रहे हो? लोगों के प्रेम में? कहां जी रहे हो? लोगों की ईमानदारी पे? नहीं भाई, मैं वही तो कह रहा हूं, ये कलयुग है मेरे भाई, और कलयुग में मैं तो नहीं मानता ईमानदारी काम करती है, बिल्कुल नहीं करती। जीवन, शंका, परेशानी, डाउनफॉल आते जाते रहेंगे,
सब चीज़ें आती जाएँगी। लेकिन आज के बाद एक बात ध्यान रखना कि 100 के 100% पर्सनैलिटी बेहतर बना लीजिए, ठीक है? अब ये बात थोड़ा गहरी थी, इसको अपना लेना जीवन में, काम चल जाएगा। काम चल जाएगा नहीं, सामने वाले को पस्त कर देगी, परास्त कर देगी मेरे भाई। आया समझ आपको? और दूसरी बात, एक बात और मेरी सुन लेना। अब मैं दूसरा पॉइंट आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉन्फिडेंस। आप जानते हैं, कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे भाई। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, मेरे जीवन में एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी, बिगड़ने के बाद ना तो मुझे कोई लैपटॉप चलाना आता था और हैरानी की बात ये, मोबाइल भी मुझे इतने बेहतर तरीके से चलाना नहीं आता था। और जब ना तो मुझे मोबाइल चलाना आता था, ना मुझे लैपटॉप बेहतर तरीके से चलाना आता था, और हैरानी की बात ये है कि कंप्यूटर वगैरह तो मैं जानता ही नहीं था। अब काम भी करना था, नौकरी मुझे कोई देता नहीं था भाई। पढ़ाई लिखाई मेरी इतनी बेहतर थी नहीं, मेरे जो डॉक्यूमेंट थे वो चोरी हो गए थे। मैं कॉन्फिडेंस की बात बताता हूं। कॉन्फिडेंस अगर आपका हाई लेवल का है तो लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि जब मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं थी, तो मुझे किसी ने कहा कि आप एक काम करिए, ये जो बच्चे होते हैं ना इधर उधर घूमते रहते हैं, आप ये एक जॉब लगवाना शुरू कर दीजिए इनकी, प्राइवेट। आप कॉन्ट्रैक्ट लोगों से कर लीजिए और उनसे अपना सैलरी ले लीजिए, जो ये कमीशन देते हैं वो भी आप ले लेना। मैंने कहा भाई ये तो ठीक है, अच्छी बात है, इसमें तो बड़ा बेनिफिट है। अब हैरानी की बात यह है कि ये सब मैंने किया, लेकिन आप कहेंगे किया कैसे भाई, जब आपको नॉलेज नहीं थी। मुझे ज्यादा पैसा तो मेरे पास था नहीं, मैंने एक ऑफिस किराए पर लिया, वहां पर मैं बैठा। जब मुझे भाई नॉलेज ही नहीं थी तो मैं क्या कर देता। तो मुझे किसी ने कहा कि भाई काम करो, आप वो सीख लीजिए पहले कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना सीख लीजिए। जब आप लैपटॉप चलाना सीख लोगे, कंप्यूटर चलाना सीख लोगे, तो फिर आप अच्छे से कर भी पाओगे। मैंने कहा भाई मैं कैसे सीखूंगा, मैं तो अपना 1 साल इसी में निकाल दूंगा, लेकिन मेरे पास तो खाना भी नहीं है, मेरे पास तो भोजन भी, मुझे तो अभी काम करना है। तो भाई मैं ज़्यादा सोचने विचार करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं करने वाला व्यक्ति हूं। मुझे अगर कोई रास्ता भी बता देना, अगर मुझे कोई कहे भाई आपको ये जूते बनाने हैं, मुझे वो भी काम बुरा नहीं लगता भाई। अगर मुझे कोई ये कहे कि भाई जूते बनाने वाला आपने देखा है, मोची देखा है जूते गांठने वाला, अगर मुझे कोई वहां बिठाए ना, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जूते बनाने की फैक्ट्री तक चला जाऊंगा, फैक्ट्री लगा लूंगा। जूते गांठने से लेकर जूते बनाने की फैक्ट्री तक मैं दम रखता हूं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस से। मैंने सोचा, अब मैं आ गया ऑफिस, 2 4 दिन खोला, कोई कहाँ आ रहा था, किसको कुछ पता था। हाँ, एक बात का मुझे पता था, मैंने किसी के पास बैठा था मैं 2 4 बार, एक मेरा मित्र था, वो था तो बाहर का, मेरे लोकल का नहीं था। मुझे पता था कि ऐड कैसे कराना है और बिजनेस चलाना कैसे, बस मुझे पता था टिकना है, फिर बिजनेस चल जाएगा। मैंने मुझे कहाँ आता था कंप्यूटर चलाने वाला, बस मुझे तो कुछ भी नहीं। मैंने क्या किया कि मैंने इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। भाई मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसको अ, सही से लैपटॉप चलाना आता हो, कंप्यूटर चलाना आता हो, सब चीज़ें आती हो। अब मुझे पता है भी पढ़ा लिखा सस्ता है। मुझे पता था हाई से हाई 10,000 में कोई बेहतर लड़की मिल जाएगी जिसको नॉलेज होगी। भाई लड़के थोड़े महँगे मिलते हैं, 15,000 या 20,000। तो ये सब चीज़ें मैंने की, तो ख़ैर मुझे 8,000 में एक बेहतर लड़की जिसको नॉलेज थी, वो बात भी बहुत अच्छी कर सकती थी। ऑफ़िस खोलना, बंद करना, आना, बैठना, वहाँ पर सब काउंटर वग़ैरह क्लीन करना, वो सब करती थी। बड़ी नॉलेज लड़की। आप हैरान हो जाएँगे, मैं जो सीखना, भई एक बात बताइए, अगर मैं ये सब करता तो भी उसको ही करना था भाई, तो भी मुझे एक वहाँ पर हेल्पर रखना होता। आप एक बात बताइए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, अब मैंने मार्केटिंग की, मैंने विजिटिंग कार्ड बनवाए, मैं जिस भी दुकान पर या किसी ऑफ़िस में जाता था या फिर कहीं पर जाता था किसी कंपनी में, तो मैं उसको कहता था कि आपने इस कंपनी का नाम सुना है? इस प्लेसमेंट ऑफ़िस का नाम सुना है? क्या सुना-सुना सा लग रहा है। मैंने उस कुछ इस तरीके का नाम रखा जो उस एरिया में बड़ा फ़ेमस था।
अब उसने कहा, हाँ हाँ जानता हूं, अब इसके लिए मैं काम करूँ और बेहतर तरीके से आपको हेल्प की जाएगी और आपको हर वो चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी जो आपको चाहिए। वो मतलब उस तरीके से मैंने जो कॉन्फिडेंस होता है उससे बात की। हैरानी की बात ये सोचेंगे आप, जो लड़की मेरे पास जॉब कर रही थी उसको भी कम से भी कम 6 महीने तक ये नहीं पता लगा कि ऑफिस नया खुला है या पुराना था। आपका कॉन्फिडेंस लेवल मायने रखता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर है तो आप किसी भी व्यक्ति को जीरो कर सकते हैं। लेकिन आप क्या है, आपकी भाषा, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं, आपकी बातों से मुझे दुख हो रहा है, आपकी बातों से मुझे तकलीफ हो रही है। क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ी है आपको वो चीजें करने की? मैंने किसी को जाकर कहा कि भाई मैं 2-4 दिन से डिस्टर्ब हूं, उसका कहना यह था कि भाई आप एक डॉग पाल लीजिए। मैंने कहा मैं डॉग पाल लूंगा, लेकिन मैं ही डिस्टर्ब हूं तो वो डॉग भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं नहीं इन चीजों में पड़ना चाहता, मैं किसी के जीवन पर बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे कोई पाल दे भाई, मैं क्यों इन चीजों में उलझना सू? नहीं भाई, आप अपने जीवन के मालिक हैं, दूसरे के जीवन के मालिक नहीं हैं। उसको भी आप उस चीज़ों में लेकर चले जाएँगे। जो तकलीफ़ें आपके जीवन में है, वो चीज़ें वहाँ भी आ जाएँगी। तो मैंने कहा है कि सीधा बनकर काम नहीं चलने वाला है। काम पता है किन चीज़ों से चलेगा? काम चलेगा आपके स्ट्रॉन्ग होकर मेरे भाई, आपके ताकतवर होकर। ये इन लोगों के सामने जा जाकर रोकर बार-बार अपनी कमज़ोरी दिखाकर नहीं काम चलने वाले भाई। मजबूत व्यक्ति को लोग समय देते हैं, रोने-धोने वाले को नहीं देते। देखो, आप एक बात ध्यान रखना, राजा अगर बेहतर है, उसको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग समझ जाएँगे बेहतर है। लोग सुरक्षा पर ज़्यादा सवाल रखते हैं, सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा होता है, हर क्षेत्र में, हर घर में, हर फील्ड में। तो आप अगर लोगों को सुरक्षित करने में एक्सपर्ट हैं, कामयाब हैं, तो आप लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन अगर वही सीधापन, वही ढाक के 3 पाँच, चौथा लगे ना 5वें की आस, नहीं भई, आपको तो मजबूत स्तंभ बनना है। आपको तो जीवन में तरक्की करनी है और तरक्की के रास्ते को पकड़ना है। तो फिर ये सीधा बन के डमरू बजाने वाला काम मत करो, बाजीगर बनो, हर जगह पे अपना गेम चला सको। एक्टिंग जानते हैं ना? एक्टिंग करनी पड़ेगी मेरे भाई। आपको हर क्षेत्र में एक्टिंग करनी पड़ेगी और एक्टिंग ऐसी कि सामने वाला दांतों तले उँगली दबा जाए। फिर देखना लोग कैसे आपके सामने परास्त हो जाते हैं और आपके सामने घुटने टेक जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।